हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध को क्यों क्या अपराध माना जाए ये डिस्कस करूंगा कि शादी के बाद बनाए गए अवैध संबंधों को क्या अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है और क्या ये तलाक का आधार हो सकता है, इसके बारे में बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि शादी के बाद बनाए गए अवैध संबंधों को अपराध माना जाए या ना माना जाए, ये आपके साथ में डिस्कस करूंगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आने वाली है दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। समझिए पहले एडल्ट्री क्या होता है, जारता क्या होता है। एडल्ट्री कहते हैं जब किसी पक्षकारों का विवाह हो जाता है, महिला और किसी पुरुष का विवाह होता है और विवाह के बाद वो महिला किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाती है तो उसे जारता कहा जाता है, एडल्ट्री कहा जाता है। ठीक दोस्तों, इस एडल्ट्री को 2018 से पहले अपराध की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन 2018 के बाद इसे अपराध नहीं माना जाता। क्यों नहीं रखा गया था, इसे ध्यान समझिएगा। 2018 से पहले आईपीसी के सेक्शन 497 में एडल्ट्री को अपराध माना गया और कहा गया वो महिला जो विवाह के पश्चात किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाती है अपने हस्बैंड को छोड़कर, ठीक, तो उसे लायबल नहीं ठहराया जा सकता था, ठीक दोस्तों, अपराध के लिए। लेकिन जिस पुरुष ने उस संबंध बनाया था उस महिला से, उसे अपराध माना जाता था, उसे 5 साल का दंड मिलता था सेक्शन 497 आईपीसी में। ठीक दोस्तों, इस तरह से महिला को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता था, पुरुष फिर भी जिम्मेदार हुआ करता था 2018 से पहले। इसी को देखते हुए 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सौमित्र विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन केसों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिला को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि 18 साल से बड़ी की महिला है और उसे पता है उसका विवाह हो रखा है, फिर भी किसी अन्य पुरुष से संबंध बना रही है और सिर्फ उसी पुरुष को दंडित किया जा रहा है, महिला को दंडित नहीं दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने संसद से कई बार रिक्वेस्ट करी कि संदर्भ में कानून बनाया जाए कि उस महिला को भी दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि महिला को संरक्षण हासिल था। भारतीय संविधान के 15(3) में महिलाओं को संरक्षण दिया गया है, उसी का लाभ वो महिला ले रही थी। उस पुरुष को तो दंड मिल रहा था लेकिन उस महिला को दंड नहीं मिल रहा था। 2018 में एक केस सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में उस समय के चीफ जस्टिस थे जस्टिस दीपक मिश्रा। इस केस में जस्टिस दीपक मिश्रा ने स्पष्ट कर दिया वो महिला जो अपने विवाहित रहते हुए किसी अन्य पुरुष से संबंध बना रही थी, वो महिला तो जिम्मेदार नहीं रही, अब वो पुरुष भी जिम्मेदार नहीं रहा जो संबंध बना रहा है, उसे जानते हुए यह महिला विवाहित है। इस तरह से सेक्शन 497 को असंवैधानिक 2018 में घोषित कर दिया गया था दोस्तों। ठीक, अब मतलब क्या है, अब कोई विवाहित महिला चाहे विवाहित पुरुष किसी अन्य विवाहित महिला से या विवाहित पुरुष से संबंध बनाए, कोई अपराध नहीं है। ठीक दोस्तों, देखिए कितना इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दिया। अपराध की श्रेणी से सेक्शन 497 को एक तरह से हटा दिया गया है। 2018 से पहले ये पति के विरुद्ध अपराध माना जाता था और पति ही एफआईआर फाइल करता था सेक्शन 497 में कि मेरी वाइफ के साथ इस व्यक्ति ने संबंध बनाए हैं, तो उस व्यक्ति को 5 साल का दंड दिया जाता था। लेकिन 2018 में न्यायालय ने कहा व्यक्ति बालिग है और बालिग व्यक्तियों का अधिकार है वो किसी से भी संबंध बनाए, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि महिला भी 18 साल से बड़ी है और पुरुष भी 18 साल से बड़ा है, किसी के साथ भी संबंध बनाए, कोई अपराध नहीं किया। लेकिन ये उस पुरुष यानी कि उस हस्बैंड के प्रति तलाक का एक ग्राउंड हो सकता है। अगर विवाहित महिला किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाती है तो हस्बैंड के पास ये एडल्ट्री का ग्राउंड है, इस ग्राउंड के आधार पर वो तलाक ले सकता है। इसी तरह से हस्बैंड किसी अन्य महिला से संबंध बनाता है तो उस वाइफ के पास ये ग्राउंड है एडल्ट्री का, इस ग्राउंड के आधार पर वो अपने हस्बैंड से तलाक ले सकती है। ठीक दोस्तों, ये ग्राउंड है, सिर्फ तलाक का आधार रह गया, अदरवाइज 497 में अब कोई दंड नहीं मिलेगा और इसी क्राइम की श्रेणी से भी हटा दिया गया है दोस्तों, क्यों सजा नहीं मिल रही है दोस्तों। ठीक, बस ये क्या ग्राउंड हो गया, अब तलाक का ग्राउंड हो गया, पक्षकार तलाक ले सकते हैं एक दूसरे से। समझ में आया दोस्तों। इस तरह से सेक्शन 497 मीन्स एडल्ट्री, जारता को अपराध अब नहीं माना जाता। कोई भी महिला, विवाहित महिला चाहे विवाहित पुरुष, किसी से भी संबंध बनाए अब अपराध नहीं है। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले समय में मैं आपके लिए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहा हूं। आपकी क्वेरीज हैं तो मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं दोस्तों, और मुझे कमेंट भी कीजिएगा मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।